हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे मिधानी लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिस्र धातु निगम लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज मिनरत्न फर्स्ट कंपनी है और हैदराबाद की ओर से यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है वो निकाली गई है, जिसमें वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस है वो रखी गई है। मिधानी कोऑपरेट ऑफिस ऑडिटोरियम हैदराबाद में 8 बजे कैंडिडेट को पहुंचना है। 10:30 बजे तक कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन है वो इसमें करवा सकता है। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकाली गई। वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले तो आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद में डेट और जो डे और आपको है वो वॉक इन का देखने को मिल जाएगा। इसका वॉक इन कब होगा वो आप देख सकते हो। सबसे पहले 8 सितंबर 2025 से सोमवार से इसका वॉक इन स्टार्ट होगा, जिसमें असिस्टेंट जिनको लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। मेट्रोलॉजी की 20 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें मेट्रोलॉजी में डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अपर एज लिमिट 35 वर्ष है और कंसोलिडेट जो रिम्यूनरेशन है वो 32,640 रुपए है। कैंडिडेट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे है यहाँ पे रहने वाली है। फिर 9 सितंबर को असिस्टेंट मैकेनिकल है, उसकी 14 वैकेंसी निकाली गई है। 10 सितंबर को इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है। 11 सितंबर को असिस्टेंट केमिकल की 2 वैकेंसी है और 12 सितंबर 2025 असिस्टेंट फिटर जिसको लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा, इसकी 4 वैकेंसी है। 15 सितंबर 2025 सोमवार को असिस्टेंट लेवल 2 इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी है। 16 सितंबर 2025 असिस्टेंट लेवल 2 टर्नर की 2 है और 17 सितंबर 2025 वेडनेसडे असिस्टेंट लेवल 2 वेल्डर की 2 वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें जो 5 से लेकर 8 तक की जो वैकेंसी है जो ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है, उसमें 29,800 रुपए कैंडिडेट को मिलेंगे। इसमें कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तीनों ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी जरूरी है। 10th पास आउट प्लस में ITI जो रेस्पेक्टिव आपका ट्रेड है उसमें, प्लस में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 30 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे है वो किया जाएगा। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे है वो बता दिए। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो शुरुआती तौर पर तो इसको 1 साल के लिए ही कैंडिडेट को एंगेज किया जाएगा, लेकिन इसको मैक्सिमम 3 साल के लिए आगे और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही कैंडिडेट को PF लीव मेडिकल जो अदर अलाउंस है वो भी कैंडिडेट को पेड है वो किए जाएंगे। वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट को अपना मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम जो कंचनबाग हैदराबाद है वहां पे पहुंचना जरूरी है। 8 बजे से 10:30 बजे के बीच में ही कैंडिडेट को यहाँ पे पहुंचना जरूरी है। ओनली इंडियन नेशनल्स जो कि एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, वो कैंडिडेट 20 अगस्त 2025 की स्थिति में जिनके पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने, एक सेट है वो फोटोकॉपीज का लेके जाना है, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी। एक्सपीरियंस से जुड़े सर्टिफिकेट आपको लेके जाने। 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स है वो भी आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। तो दोस्तों, वैकेंसी तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकाली गई है, लेकिन इसमें कैंडिडेट के लिए पे स्केल काफी अच्छी खासी है वो रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट के पास में ITI डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे नहीं मांगा गया। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए सिर्फ अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पे मांगी गई। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं भरना है, न कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, बल्कि जो डेट आपको दे रही है उस डेट को आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो सुबह करवाना जरूरी है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने के बाद कैंडिडेट के लिए जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो कंडक्ट की जाएंगे। रिटन टेस्ट और जो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट जो भी होगा वो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो उसके लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पे तैयार होकर जाना है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा, तो कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये चीज है वो करनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के आधार पे होगा, जो कि ओनली इंग्लिश में ही यहाँ पे है कंडक्ट किया जाएगा। और किसी भी प्रकार का कोई कोरिगेंडम इसके रिगार्डिंग आएगा तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन है उसका डिसीजन है वो मिधानी ही यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो कैंडिडेट को रिटन टेस्ट और जो स्किल टेस्ट होगा उन दोनों को जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को फिर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल माना जाने वाला है। 2 पेज का छोटा सा नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसको मैंने आपको डिटेल्स में
बता दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।